आधार। सर्व सर्वदार जी। आज का विषय है मुसीबत में, दुख में, कष्ट में मत घबराओ। ये दुनिया तब्दीली युक्त है। गाड़ी के पहिए की तरह हर पल घूमती रहती है। साल में 6 ऋतुएं बदल जाती हैं। पतझड़ में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, मगर बसंत में वृक्ष फिर हरे भरे हो जाते हैं। सूर्य भी दिन में 3 दिशाएं बदलती है। प्रातः उसका बचपन, दोपहर जवानी और सायं को बुढ़ापा आकर वो अस्त हो जाता है। ऐसे ही इंसान की हालतें भी बदलती हैं। जमाना बदलता है, इसके साथ साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। इंसान कभी सुखी होता है, कभी दुखी, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी राजा और कभी भिखारी। एक जैसी हालत नहीं रह सकती। इसलिए इंसान को चाहिए हर हालत में खुश रहे और धीरज को कायम रखे। मुसीबत के वक्त जो आदमी दुखी होता है वह खुदाई दृष्टि से अविश्वासी समझा जाता है। मुसीबत में मुसीबत से फायदा भी है। लोग मुसीबत को जैसा भयानक समझते हैं वैसी वो है नहीं। मुसीबत के फूल कड़वे होते हैं मगर इसके फल मीठे होते हैं। जिस पर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है और जिसके धीरज तथा धर्म की वो परख करना चाहता है, जिसको वो बढ़ाई देना चाहता है, उस पर वो मुसीबत डाल। महाराजा रामचंद्र, सीता, राजा हरिश्चंद्र, राजा नल, पांचों पांडव इसकी मिसाल है। दैवी मुसीबतें भी कुछ ना कुछ अच्छे पैदा करती हैं। नदी की बाढ़ को लोग बुरा कहते हैं, मगर जब वो चली जाती है तो खेती को उपजाऊ बना जाती है। भूचाल से पहाड़ फटकर लावा उगलते हैं, इससे लोग कांप जाते हैं, मगर कई ज्वालामुखी पहाड़ों ने कई देशों को धन दौलत से माला माल कर दिया। भूचाल के आने से कोसों नई जमीन निकल आती है और समुन्दर अपनी सीमा के अंदर रहता है, नहीं तो सुनामी आ जाए। इसी प्रकार इंसानों पर जो जो कष्ट आते हैं, इनसे भी कई बार बड़े बड़े लाभ होते हैं। मुसीबत निसंदेह काले सांप की भांति भयानक दिखाई देती है, फिर भी उससे होने वाले फायदे सांप की मणि से कम मूल्यवान नहीं होते। मुसीबत दोस्तों की सच्ची कसौटी है। स्त्री, पुत्र, नौकर, दोस्त और रिश्तेदारों की परख मुसीबत में होती है। मुसीबत में प्राय इंसान देश देशांतरों में घूमता और भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों से मेल मिलाप करता है। अपना घर बार छोड़ के, शहर छोड़ के जाना पड़ता है और तरह तरह के कला कौशल और रस्म और रिवाज सीख कर तजर्बेकार और अनुभवी बनता है। जिस तरह बादलों के बिना बिजली का प्रकाश संभव नहीं है, इसी प्रकार मुसीबतों के बिना इंसान की अच्छाइयों का प्रकाश नहीं होता। मुसीबत हर पहलू से अच्छी है, पर शर्त यह है कि यह हमेशा ना रहे। इसीलिए तो कहा है, विपत बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए। इष्ट मित्र और बंधु जन जान पड़े सब कोय।
कसौटी पर कसकर सराफ जिस तरह सोने के गुण दोषों की परीक्षा करते हैं, इसी तरह में परमात्मा जो कुछ करते हैं इंसान के भले के लिए ही करते हैं। मगर इंसान अपनी कम अक्ली से इसके भेद को नहीं समझ पाता। इसी से दुख में वो अपनी किस्मत को कोसता, हाय हाय करता और परमात्मा को भला बुरा कहता है। एक बहुत ही पुराना किस्सा है, ईश्वर सब अच्छा ही करता है। एक राजा के मंत्री को यह पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा और मंत्री शिकार के लिए जंगलों में निकल गए। शिकार खेलते वक्त राजा की अंगुली किसी हथियार से कट गई। तब मंत्री ने कहा, महाराज, ईश्वर जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। राजा इस बात से नाराज हो गया और मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर शिकार खेलने गया और हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। फिर किसी दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा को बलि देने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। लोग पकड़कर बलि की वेदी पर उसे ले गए। पंडितों ने उसकी कटी हुई उंगली देखकर राजा से कहा, महाराज, यह तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। पुरोहित के कहने पर राजा ने उस राजा को छोड़ दिया। राजा अपने राज्य में वापस आ गया। आते ही मंत्री को बुलाया और दोबारा मंत्री पद देकर उससे कहा, मंत्री जी, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सच निकली कि ईश्वर जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी उंगली कटना जाती तो मेरे प्राण न बचते। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने मुझे निकाल दिया, ये भी अच्छा हुआ। अगर आप ना निकालते तो मैं आपके साथ होता। तब वे लोग आपको तो अंगहीन समझकर छोड़ देते, मगर मुझे बलि का बकरा बना देते। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बेकर ने कहा है, कौन जानता है जिस मौत से लोग इतना डरते और घबराते हैं वो ही सबसे बड़ी रहमत है, कृपा है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, अंग प्रत्यंग ढीला हो जाता है। बिस्तर इंसान जब पकड़ लेता है तो दुखी होकर मौत को पुकारता है कि हे ईश्वर, मेरी जान छुड़ा। मौत हमारे दुखों का खात्मा करके हमें नया चोला देने वाली होती है। संत बेवर कहते हैं, जिंदगी एक बीमारी है। नींद इस बीमारी को कम करने वाली और मौत इसे जड़ से नष्ट करने वाली या जड़ से अच्छा करने वाली। अन्य सतपुरुष कहते हैं, जिंदगी एक जेल के दरोगा के समान है और मौत वो फरिश्ता है जो जेल का दरवाजा खोलकर हमें आजाद कर देती। जब मौत देवी भी हमारे भले के लिए है, तब मुसीबत से हमारा भला क्यों ना हो। इंसान को चाहिए कि परमात्मा पर पूरा भरोसा करके उसकी रजा में राजी रहे। परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध कोई काम ना करो। कहो, हे प्रभु, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। मेरा काम तेरी शरण में आना है और तेरा काम तू स्वयं बेहतर जानता है। तू वही करेगा जिसमें मेरा भला होगा। आपकी जिसमें हो मर्जी वो मुसीबत बेहतर, आपकी जिसमें खुशी है वो मलाल अच्छा। कर्म फल भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख पिछले जन्मों के पुण्य पापों के फल हैं। प्रारब्ध कोई मिटा नहीं सकता। देवता तो क्या, शिवजी और विष्णु भी किस्मत के लिखे को नहीं मिटा सकते। शिवजी महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, मगर वो भी अपने सिर पर रहने वाले चांद को पूरा नहीं कर सकते। इसके उदय अस्त को मिटा नहीं सकते। शिवजी खुद महादेव हैं, उनके बेटे गणेश जी सब सिद्धियों के दाता हैं। उनके दूसरे बेटे कार्तिक देवताओं के सेनापति हैं। खुद महाशक्ति पार्वती उनके अर्धांगिनी हैं। धनपति कुबेर उनके गहरे मित्र हैं। इस पर भी शिवाजी का खप्पर लेकर भी मांगना नहीं छोड़। इसका मतलब यही है कि कर्म रेख टारे न टरे।
होनी जरूर होकर रहती है, इससे अवतार भी नहीं बच सकते। देखो शिव जी नंगे रहते हैं और विष्णु सांप पर सोते हैं। अगर कोई भावी को मिटा सकता तो महाराजा नल और महाराजा हरिश्चंद्र क्यों दुख भोगते। इसलिए कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। हंसी खुशी से भोग लो तो अच्छा है, वरना रो रो कर तो भोगना ही पड़ेगा। गुजरात में धीरज राम नाम का एक ब्राह्मण लड़का था। 5 वर्ष की आयु में उसके माता पिता चल बसे। माता पिता के मर जाने पर धीरज राम अपना चाचा चाची के पास रहने लगा, क्योंकि वही उसके निकट कुटुंबी थे। चाचा चाची अच्छी प्रकृति के ना थे, वे धीरज राम को रखना नहीं चाहते थे, परंतु लोक लज्जा के भय से उनको रखना पड़ा। उनका खुद का दीनाराम नाम का एक लड़का भी था। पुरोहिताई का काम उनके यहाँ होता था। धीरज राम को भी अपने साथ यजमानों के यहाँ ले जाते। अनेक प्रकार के मिठाई व पकवान आया करते थे। अच्छे अच्छे पदार्थ वे तीनों यानी खुद वो और उनका बेटा दीनाराम खा लेते। बचा खुचा बासी धीरज राम को दे दिया करते थे। धीरज राम बेचारा अपने नाम का रूप धीरज राम ही था। ईश्वर की कृपा से उसे ज्ञान था कि धैर्य सुख का साधन है। उसे जो भी अच्छा बुरा मिलता ठाकुर जी का प्रसाद समझकर खा पी लेता। जो भी दीनाराम के उतारे हुए कपड़े मिलते उन्हीं को धो धुलाकर पहन लेता। पड़ोस में एक पंडित जी लड़कों को पढ़ाया करते थे। समय निकाल कर वह भी किसी न किसी प्रकार 2 अक्षर सीख आया करता। बुद्धि का तीव्र था, शीघ्र ही उसे सब कुछ याद हो जाता। इसके विपरीत दीनाराम बुद्धि का मंद था, माता पिता का लाडला था। किसी भी बात को कठिनाई से समझता और समझी हुई बात को 2-3 दिन में भूल जाता। कोई मेला तमाशा हो सज सवर कर जाता। और धीरज राम बेचारा पुराना कुर्ता जूते मैली टोपी पहनकर दीना राम के पीछे जाता, क्योंकि भाई के साथ जाना पड़ता था। उसे खुद मेला वगैरह देखने का कोई शौक नहीं था। वापसी में दीना राम मन चाहिए वस्तुएं मेले से खरीदकर धीरज राम के सिर पर पीठ पर लाद देता और खुद एक हाथ में छड़ी पकड़कर हाथ को हिलाते हुए चलता था। अड़ोसी पड़ोसी धीरज राम की दशा, उसके चाचा चाची का हाथ, भाई का उसके प्रति बर्ताव देखकर बड़े खिन्न होते थे, परंतु क्या करें, किसी के वश में बात नहीं थी। कई मचले होते हैं। एक दिन एक पड़ोसी ने कहा, धीरज राम कहो आज रोटी बासी मिली या ताजी मिली। धीरज राम बोला, दद्दू मुझे ताजी बासी की कोई पहचान ही नहीं। क्या तुम्हें पेट के भीतर जाने पर ताजी बासी की पहचान रहती है। पड़ोसी बोला, नहीं। धीरज राम बोला, मुझे बाहर से भी पहचान नहीं होती। अभी मैं छोटा हूं, शायद बड़ा हो जाऊं तो पहचानने लगूं। एक दिन दूसरे पड़ोसी ने कहा, धीरा तुझे नए कपड़े पहने हुए कभी नहीं देखा, क्या बात। तेज राम बोला, भाई मुझ तुझे खबर नहीं, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। कहने में तो 9 दिन आते हैं, कपड़ा तो पहनते ही पुराना होने लगता है। ते ही तो ढांपना है, क्या नवा और क्या पुराना। एक दिन एक कन्या ने कहा, धीरज आज तो खूब लदे हुए हो। सामान लाद कर ला रहा था अपने पर, आज तो खूब लदे हुए। धीरज राम बोला, ताऊ लदे हुए हैं तो क्या हुआ, स्वाद भी तो हम ही लेंगे। ताऊ बोला, झूठे, तुझे खाने को कौन देगा। दीना खाएगा, दीना को स्वाद आएगा, तेरे को नहीं। धीरज राम बोला, ताऊ भाई ने खाया मैंने खाया एक ही बात है, दो थोड़े ही हैं। देखने में दो दिखते हैं तो एक ही। मैं भेद नहीं समझता, भेद समझने से ही सब दुखी होते हैं। सबके समान मैं क्यों दुखी हूं। ताऊ बोला, क्या उसका खाया तेरे पेट में आ जाएगा। हीराम बोला, नहीं आ जाएगा तो ना सही, मेरे प्रारब्ध की गठरी मेरे साथ है। जो कुछ भी उसमें से निकलेगा वही मेरा है, उसी को खा लूंगा। दूसरों को देखकर ईर्ष्या क्यों करूं। इस प्रकार 3 वर्ष तक धीरजराम कष्ट पाता हुआ धैर्य धारण करने के कारण मुसीबत में प्रसन्न रहा।
जितना भी थोड़ा बहुत समय मिलता पंडित से विद्या पढ़ता। फलस्वरूप छोटी उम्र से ही यजमानों का कार्य पूजा पाठ कथा करने योग्य हो गया। धीरे राम को पड़ा हुआ, सरल स्वभाव, संतोषी, प्रसन्न मुख, काम में चतुर देखकर यजमान उसी को बुलाने लगे कि उसी को भेजो। आदि यजमानी उसी ने संभाल ली, साथ ही साथ में पढ़ता भी रहा। अब उसे पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि अब वह कमाई भी करने लगा था। कमाऊ पूत किसको प्यारने लगता। चाचा चाची भाई जो उसे पहले कुत्ते के समान भी आदर नहीं करते थे, अब इष्ट देव के समान पूजने लगे। मुसीबत तो आई, थोड़ा समय भी लगा, लेकिन वापस लौट गई। किसके कारण ये सब हुआ? ये सब हुआ धैर्य रखने के कारण। मुसीबत में मान अपमान, तारीफ, प्रशंसा, निंदा का ख्याल रखने से दुख होता है। मुसीबत में तो मनुष्य को गूंगा और बहरा हो जाना चाहिए। जो अपने को पत्थर और मिट्टी मान लेता है, उसकी मुसीबत आराम से कटती है। मगर जो मान अपमान का ख्याल करते हैं, उनकी आत्मा जल जल कर राख हुआ करती है। मुसीबत में बड़ों बड़ों को नीचा देखना पड़ता है। जिस वीर पुरुष अर्जुन ने अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी को जीत लिया था, उसके बराबर धर्मधारी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हुआ। उसी अर्जुन के हाथ में स्त्रियों का सा कंगन और कमरे में कर्दनी पहनकर राजा विराट की कन्याओं को नाचना गाना सिखाना पड़ा। भीम को जब विराट के रिश्तेदार और रसोइया वो महाराज के अगर पुकारते, तब द्रौपदी को असीम मानसिक कष्ट होता था। मगर कर्मफल जरूर भोगने होंगे, ये समझकर पांडु सब अपमान सहन कर लेते थे। जो धर्मपुत्र थे, जिन पर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा थी, उन युधिष्ठिर महाराज को भी अपना तेज और बल छुपा कर विराट की सभा में राजा को जुआ सिखाने की विद्या देनी पड़ी। एक बार विराट ने गुस्से में आकर उनके मुंह पर पासा मार दिया। खून की धारा बह निकली। एक चक्रवर्ती महाराज का क्या यह अपमान कम था? मगर समय के अनुसार उन्होंने ये सब बर्दाश्त कर ली। क्या करते, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही था। इस संसार में बेमिसाल सुंदरी द्रौपदी, बहादुर पांडवों की अर्धांगिनी, सब गुणों की खान, दृष्ट देव दमन की बहन, श्री कृष्ण की पूर्ण भगत, उसी द्रौपदी को विराट राजा के रनवास में नायन का काम करना पड़ा, नौकरानी का। रनवास की स्त्रियां जब उन्हें नायन कहकर पुकारती, तब महारानी द्रौपदी को कितना कष्ट होता होगा, ये विचारने की बात है। मगर वो बुद्धिमत्ता थी, जानती थी कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, इसलिए सब सहन कर लेती थी। भगवान राम स्वयं त्रिलोकी के नाथ थे। सती सीता भगवती जगदम्बा थी, मगर उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। बहुत दुख उठाने पड़े। महाराजा नल और महाराजा हरिश्चंद्र की तो बात कई बार कही गई है। कर्मों के भोग उन्होंने वीरता से भोग, उनका बड़ा अपमान भी हुआ, मगर उन्होंने सब बर्दाश्त किया। कहां तक गिनती की जाए, छोटा या बड़ा, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। ऐसी दुख भरी कथाओं को याद करके बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने चित्त को शांत रखें और दुख आने पर, मुसीबत पड़ने पर महान पुरुषों का अनुकरण करें। अगर मुसीबत पड़ने पर महाराज हरिश्चंद्र की तरह सत्य का दामन ना छोड़ेंगे और भगवान की तरह हिम्मत ना हारेंगे, तब जल्दी मुसीबत टल जाएगी और सुख के दिन वापस लौट आवेंगे। कहते हैं मुसीबत अकेली नहीं आती। सब कुछ नष्ट हो जाना या सब कुछ छिन जाना, ये भी एक मुसीबत है। नौकरी छूट जाना, रोजगार में घाटा पड़ जाना, धन का बिल्कुल ना रहना, बाजार से उधार भी ना मिलना, एक घोर मुसीबत है। स्त्री पुत्र वगैरह प्यारों का गुजर जाना या किसी तरह जुदाई हो जाना भी एक मुसीबत है। इस तरह इंसान पर कई तरह की मुसीबतें आया करती है।
एक मुसीबत के आने पर दूसरी और कई साथ जुड़ जाती हैं। एक तरफ नौकरी छूट गई और उधर मुकदमा खड़ा हो गया। घर में कोई भयानक रोग कदम जमा लेता है। ऐसा अक्सर होता है कि मुसीबत का तूफान आकर घेर लेता है और इंसान बेबस हो जाता है। ऐसे नाजुक वक्त में ही इंसान के धीरज की परख होती है। ऐसे वक्त में हिम्मत को बुलंद रखने और ईश्वर पर भरोसा रखने से बड़ी भारी शांति मिलती है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ग्रह त्याग करने के पश्चात हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। गुरु बिरजानंद से अभी उनकी भेंट नहीं हुई थी। एक दिन जब वे दिन भर के थके भूखे अलकनंदा नदी को पार करने लगे, तब बर्फ के टुकड़ों की मार से लहूलुहान हो गए। भूख मिटाने के लिए उन्होंने बर्फ के टुकड़े खाने शुरू कर दिए। उस समय असहनीय पीड़ा, शारीरिक और मानसिक कष्ट के कारण उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप जान पड़ा और उन्होंने उसका वही अंत कर देने का विचार किया। कुछ क्षण तक वे सोचते रहे और अंत में यह सोचकर रुक गए कि जिस उद्देश्य के लिए घर छोड़ा है उसे पूरे किए बिना जीवन का अंत कर देना ठीक नहीं। उस समय उन्हें अपने वे कष्ट मुसीबतें कल्याण स्वरूप जान पड़ी। कई दफा हमारा वास्तविक हित कष्ट, हानि, निराशाओं और मुसीबतों का रूप लिए होता है, परंतु धैर्य रखने पर ही हमें उनका वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो पाता है कि परमात्मा ने यह सब तो हमारे भले के लिए ही किया था। ईश्वर पर भरोसा मुसीबत में भाई बंधु नाता तोड़ देते हैं। जहां पर पसीना गिरे वहां पर खुशहाली के दिनों में खून बहाने का वायदा करने वाले पैसे पास होते हुए भी मदद नहीं करते। उल्टा तहजीबी की ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनकर हजारों बिच्छुओं के डंक मारने की सी घोर तकलीफ होती है। हमने देखा है कि मुसीबत आने पर पिता पुत्र को छोड़ देता है और उसके साथ बैर भाव रखने लगता है। मुसीबत आने पर अपनी स्त्री भी पति को नलायक, निखट्टू वगैरह कहने लगती है। ऐसी ऐसी बातों के तीर मारती है कि तौबा ही भली। वफादार से वफादार नौकर भी मुसीबत आने पर तोता चशम हो जाता है और तमाम मेहरबानियों को भूल जाता है और अपने मालिक के दुश्मनों से मिलकर सारे राज भेद उसके खोल देता है। होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। वक्त पड़ता है तो सब आंख चुरा जाते। इंसान जब सब तरफ से मौजूद होता है, चारों तरफ नजर दौड़ाने से जब उसे कोई भी मददगार दिखाई नहीं देता, तब उसे दीन बंधु, करुणा सिंधु, नाथों के नाथ परमात्मा की याद आती है। फिर ज्यों ही वो विनम्र होकर प्रभु को पुकारता है, भगवान का आसरा हो जाता है, तब वो संकट नाशक दुख भंजन भगवान फौरन नंगे पैर ही भगत को कष्ट से बचाने के लिए दौड़े आते हैं, वो रक्षा करते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा तुम पर खुल जाएगा। क्या कहें, परमेश्वर से बढ़कर भी जीव का कोई हितकारी है? मगर अज्ञानी जीव दुख में प्रभु को न पुकार कर संसारी वसीले आश्रय ढूंढता है और नाकाम होने पर ईश्वर को दोष देता है। जो इंसान मुसीबत पड़ने पर परम पिता परमात्मा से सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं करता, वह बदकिस्मत का दुख उस बदकिस्मत का दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए सुख दुख हर हालत में ईश्वर से प्रार्थना करना हर इंसान का पहला फर्ज है। बहुत थोड़े दिल वाले लोग मुसीबत का ख्याल आते ही फिक्र में मुब्तला होकर अपनी सेहत और अकल खो देते हैं, जिससे बेवक्त ही उनके बाल सफेद हो जाते हैं और 40 वर्ष में भी 70 वर्ष के लगने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी कम अकल का फल अकेले खुद नहीं भोगते, बल्कि उनके नन्हे नन्हे बच्चों और स्त्रियों को भी भोगना पड़ता है। उनको हर वक्त महरूमी उदासी सूरत बनाए रखने से सारे घर में उदासी छाई रहती है और सबके चेहरे
पीले पड़ जाते हैं। चिता तो एक बार जलाई जाती है, मगर चिंता पिशाचनी बार बार दुख देकर जलाती है। जिसके सिर पर चिंता सवार है उसको आगे किसी की जरूरत नहीं। चिंता जिंदगी के लिए जहर है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। ईश्वर का चिंतन करो, जिससे चिंता की जड़ ही कट जाए। मुसीबत के आने से पहले राई का पहाड़ बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है। अज्ञानता में आम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। मुसीबत आती है, कभी नहीं भी आती। तो मान लो कि मुसीबत आएगी, तो क्या इसके आने से पहले घबराकर बल और बुद्धि का नाश कर लेना कोई अच्छी बात है? इसलिए दुख में घबराने की जरूरत नहीं। जब तक मुसीबत ना आवे तब तक ना घबराओ, और जब वो आ जावे तो मुश्किल मिजाजी से उसका मुकाबला करो। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। याद रखो, घबराने और चिंता करने से मुसीबत चली नहीं जाती, बल्कि वो विचार से जाती है। इसलिए मुसीबत में विचार से, होश से काम लो। ना समझ आदमी कदम कदम पर ठोकरे खाता है। इसमें शक नहीं कि मुसीबत में बड़े बड़े बहादुर घबरा जाते हैं, बड़े बड़े दिलेरों के छक्के छूट जाते हैं, मगर जो घबरा जाते हैं वे सबको हाथ से छोड़ देते हैं और मारे जाते हैं। मुसीबत में ना घबराने वाले और धीरज रखने वाले ही अक्सर बच जाते हैं। इसलिए मुसीबत में धीरज ही सबसे बड़ा साथी है। जरा महाराणा प्रताप तथा शिवाजी की जीवनियों पर निगाह डालें। अगर उनमें धीरज ना होता तो अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब होते। धीरज धर्म का पहला लक्षण है। जब मनुष्य पर दुर्भाग्य आंखें निकाल रहा हो, समाज के लोग उसके विरुद्ध हों, जब भोग आत्मा के पतित करने का सामान एकत्र कर रहे हों, जब मनुष्य की आंखों के सामने अंधेरा छाया हो, और जब वह दुख के मुसीबत के सागर में बह रहा हो, तब धैर्य की नाव ही उसे पार लगाती है। समाज को चमकाने वाले वे ही व्यक्ति होते हैं जो कष्ट उठाते हुए भी धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विनम्र, शांत, सहिष्णु, संतोषी, कर्मठ और श्रेष्ठ बने रहते हैं। खुलासा यह है कि मुसीबत में घबराओ मत, धीरज का दामन पकड़े रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो, और ठंडे दिमाग से दुख से छूटने का उपाय सोचो, तो यकीनन कामयाबी होगी। मरते दम तक हिम्मत बनाए रखो और इस सच्चाई को साबित करो कि नाम जिंदों में लिखे जाएंगे मरते मरते। वीर अभिमन्यु ने 7 महायोद्धाओं से घोर युद्ध किया, आखिरी दम तक हिम्मत न हारी। इस वजह से अभिमन्यु जिंदा जावेद हो गए। अब हौसला कायम रखने के लिए एक लतीफा दृष्टांत के रूप में है, वो भी सुन लें। एक दिन एक बंदर दरिया में तैर रहा था। किसी घड़ियाल ने उसका पांव पकड़ लिया। बंदर ने छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, मगर बेसुध। इतने में बाहर किनारे से एक बंदर बोला, अरे क्या हुआ, क्यों रह गया पानी में? उसने जवाब दिया, यार क्या करूं, घड़ियाल ने एक लकड़ी मुंह में दबा रखी है और वह समझता है कि बंदर को पकड़ रखा है। यह सुनते ही घड़ियाल ने बंदर का पांव छोड़ दिया। बंदर की जान बच गई। अगर बंदर घबरा जाता और अपने होश हवास खो देता तो कभी बच नहीं सकता था। मुसीबत में जिसके होश गुम नहीं होते, दुख में जिसके हौसले पस्त नहीं होते, वो यकीनन बच जाते। अंत में यही निवेदन है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारियो ना राम नाम, छोटे से छोटे काम पर ईश्वर की मोहर लगाओ। छोटे से छोटे काम पर ईश्वर की मोहर लगाओ। एक दफा 3 मजदूर एक पत्थर कूट रहे थे। एक आदमी ने पहले मजदूर से पूछा, तुम ये पत्थर क्यों कूट रहे हो? उसने जवाब दिया, ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि पेट की आग बुझानी है। फिर दूसरे मजदूर से यही सवाल किया। वो बोला, मेरे बीवी बच्चे हैं, बुढ़े माता पिता है, उन सबकी परवरिश करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तीसरे मजदूर से जब यही सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया, ठेकेदार ने मंदिर बनाने का ठेका ले रखा है,
और इस मंदिर के लिए ये पत्थर कूटे जा रहे हैं। मैं पत्थर कूट रहा हूँ, इससे मजदूरी तो मुझे मिलती है जिससे मैं अपना और बीवी बच्चों का निर्वाह करूं, मगर दिल में खुशी है कि मैं इस मंदिर के निर्माण में योग दे रहा हूँ। एक रोज ये मंदिर तैयार हो जाएगा और मैं इसमें प्रार्थना करने आऊंगा। तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों की भावना भिन्न भिन्न। पहला अपने काम को मुसीबत समझकर अंजाम दे रहा है, दूसरा अपने काम को कर्तव्य समझकर अंजाम दे रहा है, तीसरा मजदूर अपने कर्तव्य और ईश्वर भक्ति को समझकर अंजाम दे रहा था। कष्ट में भी धीरज रखो। इटली के एक पादरी पर बड़े बड़े कष्ट आए, परंतु उनके मन में कभी ताव नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। लोग उन्हें गालियां बकते और वे हंसते रहते, उन्हें मीठा उत्तर देते। किसी ने पूछा, आप में इतनी सहन शक्ति कहां से आ गई? पादरी ने कहा, मैं ऊपर की ओर देखकर सोचता हूँ कि मैं तो वहां जाना चाहता हूँ, फिर यहाँ के किसी व्यवहार से अपना मन क्यों बिगाड़ू। नीचे नजर करता हूँ कि देखता हूँ कि मुझे उठने बैठने और सोने के लिए जमीन कितनी चाहिए। आसपास देखता हूँ तो मन में आता है कि कितने लोग मुझसे भी अधिक कष्ट भोग रहे हैं। बस इन्हीं विचारों के कारण मेरा मस्तिष्क शीतल हो गया है, अब वह किसी भी दुख से गर्म नहीं होता। अब महाराज जी के कुछ शब्दों के साथ इसकी समाप्ति करेंगे। महाराज जी फरमाते हैं, शरीरों ने हर हालत में जाना है। कोई बीमारी से मर जाते हैं, कोई मारे जाते हैं, किसी तरह शरीरों ने नाश होना ही है। कोई 4 दिन आगे, कोई 4 दिन पीछे, अपने अपने कर्म भोग सबने भोगने हैं। रोने वाले के साथ रो लिया करो, हंसने वाले के साथ हंस लिया करो। अंतर में हर समय समान हालत में रहने की कोशिश करो। कोई किसी को ना दुख दे सकता है और ना सुख दे सकता है। हम सोचते हैं मुसीबत कहीं ऊपर से आ गई। कोई किसी को ना दुख दे सकता है और ना सुख दे सकता है। हर एक जीव अपने अपने कर्मों का नतीजा हासिल कर रहा है। प्रेमी, इस संसार में तरह तरह की खटपट लगी ही रहती है। सिवाय प्रभु सिमरन के और थोड़ी सत सेवा के मन को शांति देने वाली और कोई चीज नहीं। संसार का ताव बड़ा जबरदस्त है। हर एक जीव का हृदय अंतर बिखे जप जल तप रहा है। महाराज जी की थोड़ी सी वाणी 2-4 लाइनों के बाद समाप्ति करते हैं। वाह वाह रचना जगत की मीता, कोई जीव शांत न पाए। वाह वाह रचना जगत की मीता, कोई जन शांत न पाई। खोजत खोजत मैं फिरा, सब संकट रूप दिखाई। सब पे दुख है, सब पे मुसीबत है। वाह वाह रचना ये जगत की मीता, कुछ कहन कथन नहीं आवे। जहां से पूछूं सुख की साजन, तो ही दुख दिखलावे। तृष्णा में आवे तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना। बिन प्रभ नाम आवे ना धीरज, देख भरम यह सुपना। प्रभ सिमरन सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भवनिध पारा। तब इस दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। प्रभ सिमरन सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का सौधे, तब उतरे भवनिध पारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।